नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार एसटीईटी लेवल 2 यानी कि पीजीटी मैथ का सिलेबस। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत लॉन्ग है और इस बार टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि लेवल भी अच्छा है। पिछले बार तो काफ़ी इजी पेपर आया था। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस ऑफ उच्च माध्यमिक पेपर 2 STET 2023। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में देखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी, फिर है कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, डी मोयर थ्योरम, इंटीजर ऑफ रेशनल इंडिसेस एंड इट्स एप्लीकेशन, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड समेशन ऑफ सीरीज, ग्रेगरी सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डेकार्टे रूल ऑफ साइन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इसमें से कार्डन मेथड एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ यूलर मेथड, ये भी पूछता है। देखिए नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन कंपोजिशन, इनवर्सिबल फंक्शन, फिर कार्डिनेटरी ऑफ ए सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, कंटूर थ्योरम, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, डिवीजन एल्गोरिथम। फिर देख रहे हैं यूक्लिड एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मॉडलर, अरिथमेटिक बेसिक प्रॉपर्टीज एंड कन्करेंसी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये भी देख लीजिए। तो आपको इसमें से अगर स्पेशल पढ़ना है तो डी मोयर थ्योरम पढ़ लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसमें से कि पोलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट पे आ जाइए सीधे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पढ़ के चले जाइए। यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ लीजिए और डिवीजन एल्गोरिथम, बस काफ़ी है इतना। कंटूर थ्योरम पढ़ के जाइएगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट से तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड है नंबर थियरी। नंबर थियरी में आप देख रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसमें से HCF LCM में से पूछता है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, को प्राइम डिवीजर कंपोजिट नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर एंड डायोफेंटिक टाइन इक्वेशन, प्राइम काउंटिंग फंक्शन। उसके बाद देखिए प्राइम नंबर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ इंटीजर, मॉड्यूलो एंड प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम। उसके बाद कंपोजिट नंबर, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड ओड एंड यूलर क्राइटेरिया। उसके बाद आप देख रहे हैं फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। ये देखिए, ये हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा, जिसमें से कि TGT PGT का एग्जाम हो, चाइनीज रिमाइंडर सिलेबस में रहेगा, भले ही ना पूछे। उसके बाद आपको देखते हैं नेक्स्ट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, सम एंड नंबर ऑफ डिवीजर, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यूलर फाई फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूलर थ्योरम। तो इसमें से आप यूलर फाई फंक्शन पढ़ लीजिए, बाकी नीचे का कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर में आप देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें से HCF LCM और को प्राइम, और उसके बाद फिर यूलर क्राइटेरिया, यूलर थ्योरम कभी कभी पूछ देता है, बाकी इसमें से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर का डिवीजन एल्गोरिथम और HCF LCM, और नीचे से यूलर थ्योरम, यूलर फाई फंक्शन, जो कि ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, और उसके बाद फॉर्मेट थ्योरम, ये बस पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आपको कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड 2 and 3 डायमेंशन, इसमें से आपको दिखा देते हैं। तो चलिए जूम करते हैं, स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इसमें से क्या क्या पढ़ना है। देखिए कैलकुलस, एनालिटिकल 2 and 3 डायमेंशन में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन, इससे क्वेश्चन पूछता है। यूलर थ्योरम से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कॉन्केविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एसिम्प्टोट से BSc लेवल में जो आपको पढ़ना था कैलकुलस में। कर्व ट्रेसिंग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ट्रेसिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड कर्व कर्वेचर, एल हॉस्पिटल रूल, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। उसके बाद देखिए इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल रेड्यूशन फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्लिकिंग डिस्क एंड वाशर, इसको छोड़ दीजिएगा। पहली बात, इससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसमें से आपको बीटा गामा फंक्शन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, रिडक्शन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल पॉइंट, कॉनिक सेक्शन स्फेयर। इसमें से नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं ना, कॉनिक सेक्शन स्फेयर, कॉन सिलेंडर, कोइंसिडेंट पैराबोलॉइड,
इसको आप पढ़ के जाइए, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल, इससे खूब क्वेश्चन आएगा। ऊपर का पार्ट आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं ये वाला, और नीचे वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं रियल एनालिसिस एंड रियल फंक्शन। तो रियल एनालिसिस में आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। अब देखिए इसमें से यहाँ पर दिख रहा होगा डेडी काइंड थ्योरी ऑफ नंबर, उसके बाद अलजेब्रा ऑर्डर प्रॉपर्टीज, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज, कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आर बाउंडेड सेट। अब इसमें से देखिए फालतू की कोई ज़रूरत नहीं है, बाउंडेड सेट, बाउंडेड थ्योरम, सुप्रीमम इन्फीमम में हमेशा पूछेगा आपको। बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम इसको पढ़ के जाइए, लिमिट पॉइंट पढ़ लीजिए, ऊपर में काफ़ी है। उसके बाद इस सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम और कॉची जनरल प्रिंसिपल को इसको देख के चले जाइए थ्योरम, इससे आपका हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस। इसमें से कॉची क्राइटेरिया, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, कैसे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस टेस्ट करते हैं, उससे पूछ देगा कि इसमें सीरीज दिया रहेगा, इसमें से पूछ देगा कि कौन सा आपका कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंट है। इनफाइनाइट सीरीज देके अल्टरनेटिंग सीरीज लेबनीज थ्योरम पूछ देता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डी-एल्बर्ट टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक आपको पूरा पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आएगा। बाकी चाहे तो ऊपर वाला में बोल्जानो-वेस्टरॉस थ्योरम और मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ के बाकी सब स्किप कर सकते हैं, बट ये टॉपिक तो आप रट के जाइए, ये मतलब रियल एनालिसिस से क्वेश्चन खूब आते हैं। अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे दिख रहा होगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, मीन मीडियन थ्योरम, इसको पढ़ के जाइए। डरबॉक्स थ्योरम, टेलर थ्योरम, ये चारों पांचों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीटा गामा फंक्शन, देखिए रीमन इंटीग्रल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनिक फंक्शन, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद ये बीटा गामा फंक्शन जो आपको बता रहे हैं, ये आप पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसके बाद देख रहे हैं हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, तब इससे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स, जनरल, पर्टिकुलर, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सेपरेबल इक्वेशन, ये पूछता नहीं है पहली बात तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। क्लारेट थ्योरम, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ फैमिली, इसको पढ़ के जाइएगा। होमोजीनियस इक्वेशन, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें से यूलर इक्वेशन, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। और उसके बाद देखिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर फोरियर सीरीज, ये दो पढ़ लीजिए, बाकी चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं इसमें से। बाकी इंपॉर्टेंट में आप देख लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद मैथमेटिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज ऑफ 4 बिट मेथड ऑफ सॉल्विंग पीडीई। उसके बाद मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग जनरल, सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लीनियर इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड और हायर ऑर्डर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, को भी पढ़ लीजिएगा, ये पूछता है। उसके बाद फिर नीचे का देखिए, इसमें से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पढ़ के जाना है। तो इसमें से आप देखिए ये कैनोनिकल फॉर्म बस पढ़ लीजिए, बाकी इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इससे काफ़ी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखिए डेफिनेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है तो पूरा पूछता है, इसको तो आप स्किप नहीं करना ही नहीं है। परम्यूटेशन ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन, इसको पढ़ के जाइए। फिर कंजुगेटिव क्लास ऑफ इक्वेशन, पी ग्रुप, सीलो ग्रुप, फिर डेफिनेशन ऑफ रिंग प्रॉपर्टीज। ये जितना भी टॉपिक है ग्रुप थियरी का, इसको आप रट के जाइए, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट में आप टिक कर लीजिए। रियल एनालिसिस के बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए लीनियर अलजेब्रा, इसमें से चाहे तो आप बहुत सारा टॉपिक में से आपको चुनिंदा टॉपिक चूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैट्रिक्स में से आपको करना क्या है कि रैंक निकालने को पूछ देगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स आप देखे होंगे 11 12 में भी काफ़ी पढ़ने को मिलता है। उसके बाद देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नल सेट, सेट एडजॉइंट, यूनिटरी मैट्रिक्स, लास्ट वाला इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, ये तो आप पढ़ के जाइए, फेवरेट टॉपिक है। वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये चाहें तो आप इसको स्किप करके आप
इसके थर्ड वाला पार्ट को कैले हैमिल्टन और ये डायगोनलाइज लीनियर प्रोडक्ट इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मल्टी वेरिएट कैलकुलस में आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है देखिए, ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर ऊपर वाले में ग्रेडियंट, मैक्सिमल, नॉर्मल प्रॉपर्टी, ग्रेडियंट, टेंजेंट, ये पढ़ के चले जाइए। फिर लाइन इंटीग्रल से क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस। अब देखिए इसमें 3 थ्योरम है, स्टोक्स, ग्रीन, गॉस, ये बस इसमें सब चाहें तो ये तीनों पढ़ के चले जाएंगे ना, तब भी हो जाएगा ये वाला। बाकी आप ज़्यादा अगर आपको वास्ट लग रहा हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। बस ये ग्रीन स्टोक्स इसमें से यही तीनों पूछता है सिलेबस, इसमें से इस वाले टॉपिक से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप देख रहे हैं, तो इसको जूम करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैपिंग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिमिट थ्योरम, कॉची रीमन इक्वेशन, ये का इसमें से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर देखिए अपर बाउंडेड कंटूर थ्योरम, इसमें से ये पढ़ के चले जाइए। उसके बाद फिर देखिए कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है, पावर सीरीज पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आपको दिख रहा होगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉची इंटीग्रल और लियोलिच थ्योरम, ये बस इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी इसमें से काफ़ी है। उसके बाद देखिए मैट्रिक स्पेस, अब इसमें से आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ चुनिंदा पढ़ के जाना है, क्योंकि मैट्रिक स्पेस काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो इसमें से आप देख लीजिए। ओपन एंड क्लोज पोल, नेबर, ओपन एरिया, ये सब पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या पढ़ना है, डिराइव्ड सेट, क्लोज सेट, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डेंस सेट और सब स्पेस, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें से देख लीजिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और होमोमॉर्फिज्म, बस ये इतना देख लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मैकेनिक्स एंड वेक्टर, तो मैकेनिक्स एंड वेक्टर में आपको रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम। अब इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट है ये जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल, कॉमन कैटेनरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी से क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद फिर देख लीजिए नेक्स्ट वाले में आपको ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इसमें का बहुत ही बढ़िया, मतलब फिर डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इससे खूब क्वेश्चन आएगा। बाकी आप चाहें तो इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेडल फॉर्म, कोऑर्डिनेट थ्योरम, इतना पढ़ के चले जाइए। और हाँ, ये लास्ट वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको तो पढ़ के जाइए कर्ल डाइवर्जेंस वाला। नेक्स्ट आप देखिए न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड में आपको दिख जाएगा ईदर रिलेटिव, एब्सोल्यूट, राउंड ऑफ, फंक्शन फाइंडिंग, रूट ऑफ, ट्रांसीडेंटल। इसमें से आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इम्पोर्टेंट में आपको कौन कौन सा पढ़ के जाना है, बस आप उसको ध्यान दे लीजिए। इसमें से देखिए कन्वर्जेंस एनालिसिस, SOR मेथड। उसके बाद फिर आपको न्यूटन रैप्सन, ये मेथड, इसका बस रेट ऑफ कन्वर्जेंस, इसका बस डेफिनेशन देख लीजिए, काफ़ी है इतना, क्योंकि इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये MSc का टॉपिक है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें से चाहें तो एक दो टॉपिक अगर आप स्किप कर दें, जैसे कि न्यूमेरिकल मेथड हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, तब भी आपका काम चल जाएगा। और ये इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, तो अगर आप चाहें तो टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं, बाकी अब आपकी मर्ज़ी। उसके बाद फिर देखिए ये 15 एट्रैक्शन, पॉलिनोमियल, हाइड्रोस्टैटिक, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। ये फ्लूइड वाला, फ्लोटिंग बॉडी, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, परफेक्ट सेंटर प्रेशर, ग्रेडियंट प्रेशर फंक्शन, इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद होमोजेनियस फ्लूइड, रेस्ट अंडरिटी, ग्रेविटी के बाद डेफिनेशन सेंटर ऑफ प्रोसेस, इसमें से बस इतना पढ़ लीजिए कि, और ये स्फेरिकल लैप्लास पॉइजन इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइए। और बाकी आपको दिखा दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में आपको, अब देखिए इसमें से तो आपको पता ही है कि तो पूरा पढ़ के हमको जाना ही जाना है, बट कुछ ऐसे टॉपिक ही इसको स्किप करना है। तब कौन कौन से स्किप करना है देखिए, पहले तो बता दें कौन कौन से पढ़ के जाना है। तो प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, ये तो आप मतलब डेफिनेशन तो पढ़ के जाएंगे। उसके बाद देखिए बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए सेंट्रल लॉ थ्योरम, वीक ऑफ लार्ज नंबर, बीटा नॉर्मल। उसके बाद फिर देखिए मास डेंसिटी फंक्शन, ये बस 2-3 कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए
ये पूछ देता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो आप ये देख लीजिए। बाकी आपको पता ही है कि आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 नंबर, अदर स्किल से 20 नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जूम करके ये दिखा देते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको क्या क्या पढ़ना है। टीचिंग ऑफ लर्निंग, टीचिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टीचिंग मेथड, टीचिंग लेसन प्लान, इफेक्टिव को इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ टीचर का इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड राइटिंग। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है। अदर स्किल में जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो ये आप तो कर ही लेंगे। और थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते हैं पेडागोजिकल सेक्शन से, और थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल अपना ध्यान मतलब बुद्धि लगा देंगे तो हो जाएगा। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इतना आप कर लीजिए तो आपका STET लेवल 2 क्लियर है। बाकी अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई छूट गया हो टॉपिक, ऐसा आपको लगता हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, अगर कुछ आपको लगता हो तो बताइएगा, वो भी मेंशन कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।